हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.5। हम लोगों के 3 क्वेश्चंस हो गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है। इन 1 fortnight ऑफ अ गिवन मंथ, किसी महीने के 2 हफ्तों में देर वॉज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन रिवर वैली। किसी नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, यानी कि ये आपको हाइट दी है एच। इफ एरिया ऑफ द वैली इज 7280 किलोमीटर स्क्वायर, वैली का एरिया आपको दे दिया है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। शो दैट टोटल रेनफॉल वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन to the normal water of 3 rivers, each 1072 kilometer long, 75 meter wide and 3 meter deep। तो जो टोटल रेनफॉल हुआ है वो कहता है इक्वल है ऑलमोस्ट नॉर्मल पानी जो 3 रिवर्स का है, और हर रिवर की जो लेंथ, विड्थ और डेप्थ है वो आपको दे दी गई है। बेसिकली हमें इसमें वॉल्यूम्स प्रूव करना है कि इक्वल आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वैली। वैली में पानी कितना है, दैट इज एरिया इनटू हाइट। अब एरिया आपको दिया हुआ है 7280 किलोमीटर स्क्वायर है। हम लोग सारा आंसर अपना मीटर में कैलकुलेट करेंगे, तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए हमें 1000 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर स्क्वायर के लिए 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जो आपने को हाइट दी हुई 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 जीरो कट हो जाएंगी, तो आई एम गेटिंग 7280 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इतना मीटर क्यूब पानी आ गया है वैली के अंदर। नाउ तो ये तो होगा एक इक्वेशन। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन रिवर, एक रिवर में पानी वॉल्यूम का LBH, जो लेंथ है वो 1072 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर बनाने के लिए। जो विड्थ है वो 75 है, और जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1072 इंटू 225, तो ये आपके पास बन गया 24120 और 3 जीरो यहाँ पे है मीटर क्यूब। तो ये एक रिवर में पानी आ गया। हमारे पास ऐसी कितनी रिवर्स हैं, टोटल 3 रिवर्स हैं दिया हुआ है उन्होंने। तो 3 से इस क्वांटिटी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। So when we will multiply with 3, we are getting 7236 1 2 3 मीटर क्यूब। तो 1 2 3 4 5 6 4 8 9 4 8 9, बिल्कुल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वाटर है वो 7280 है, यहाँ पे 7236 है। तो ऑलमोस्ट ही इन्होंने पूछा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसे आप V1 लिख दो और इसे आप V2 लिख दो। V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V2, और वही आपने प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ गया। एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ वर्ड जहां पे अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, तो ये अप्रोक्सीमेटली की बात यहाँ पर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं शुरू। An oil funnel made of tin sheet
consists of 10 centimeter long cylindrical portion attached to a frustum of cone. एक ऑयल फनल है, ये वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और ऊपर एक फ्रस्टम है कौन का। टोटल हाइट इज 22, टोटल 22 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। डायमीटर दिया हुआ है सिलेंड्रिकल पोर्शन का 8 सेंटीमीटर और फनल के टॉप का जो डायमीटर है दैट इज 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, तो फनल को बनाने के लिए कितना शीट चाहिए वो हमें पता करना है। अब फनल है वो ऊपर से भी ओपन होगा नीचे से भी ओपन होगा, तो इसका मतलब क्या है, टोटल जो हमें शीट चाहिए यहाँ पे लिखेंगे, जो शीट हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें CSA ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा और CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर का CSA हमें पता है क्या होता है, 2 पाई RH। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो। रेडियस, डायमीटर 8 दिया हुआ है सिलेंड्रिकल का, तो रेडियस 4 हो गया और जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसीलिए जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर हो गया। कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द CSA ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंड्रिकल पार्ट लिख दो चाहे। अब हम लोग बात करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन की, तो CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हमें पता है फॉर्मूला, पाई L R1 प्लस R2 होता है। तो R1 हमारे पास 4 सेंटीमीटर लगा लो, नहीं हम लोग लार्जर को लेट करते हैं R1, तो R1 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो इसीलिए जो रेडियस है दैट विल बी 9। और R2 हमें पहले कैलकुलेट कर लिया है 4 सेंटीमीटर है, ये वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन वाला। तो उसके बाद L के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। हाइट देखिए, अब जो h है वो कौन की कितनी है, टोटल हाइट में से इसको h डैश लिख दो, क्योंकि h आप ऊपर यूज कर चुके हो तो थोड़ा कंफ्यूजन भी रहेगा अदरवाइज। h इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस h। टोटल हाइट कितनी है 22 और h कितनी है सिलेंडर की 10, तो कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। तो 12 का स्क्वायर 144, R1 माइनस R2 9 माइनस 4 5 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर ओनली, तो 144 प्लस 25 दैट इज 169 आ गया। दिस इज योर L स्क्वायर, सॉरी। तो L निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 169 का रूट दैट विल बी 13 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। तो L आ गई, R1 और R2 आ गए। अब क्या करेंगे, CS से निकाल देंगे ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का, तो पाई L 13 है, R1 प्लस R2, R1 9 है, R2 4 है, तो R1 प्लस R2 करेंगे तो आई विल गेट 13
अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3718 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अपने पास दोनों क्वांटिटीज आ गई हैं। तो शीट के अब जो फॉर्मूला हमने टॉप पे लिखा हुआ है उसमें वैल्यूज क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी सारा पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ, ये वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं, इसी को यूज कर लेंगे हम लोग। शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CSO सिलेंडर इतना आया था और फ्रस्टम ऑफ कौन आपका ऊपर आ चुका है। एलसीएम लेके इनको प्लस कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसीलिए डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे। तो 8 7 4 5, तो 5 4 7 8, 5 4 7 8 डिवाइड बाय 7, तो आई एम गेटिंग 782.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का डन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।